भारत के S-400 को आखिर क्यों कहा जाता है सुदर्शन चक्र, जिसने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए? ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। With claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa. तो रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ आ रही है। रशिया ने ना इंडिया को एक प्रपोजल भेजा है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का। दोबारा से ये भेजा ही, देखो फर्स्ट प्रपोजल नहीं है, पहले भी रशिया यह प्रपोजल भेज चुका है, लेकिन ये दोबारा भेजा है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का। अब S-400 का हमने कमाल तो देख ही लिया था, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था भाई, जो इंटरसेप्शन रेट्स थे ना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के, वो बहुत ज़्यादा हाई थे। मतलब अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ यार, जो और देशों में यूक्रेन रशिया वॉर में भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके इंटरसेप्शन रेट्स वर क्लोज टू 95 to 97%। इंडिया ने जो अचीव किया है वो भाई 99% प्लस किया। मतलब कोई भी मिसाइल ऐसी नहीं थी जो हम इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, और इसीलिए इंडिया सोच रहा है कि भाई एक मतलब जॉइंटली प्रोड्यूस करके एक नया एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जाए। तो इस वीडियो में यार देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसी मतलब फ़र्क है S-400 से। S-500 कितना ज़्यादा एडवांस है और इंडिया को स्ट्रेटेजिकली क्यों फ़ायदा होगा इस चीज़ से, अगर वो S-500 रशिया के साथ मिलकर डेवलप करता है। तो यार देखो, रशिया ना हमने देखा था कि क्रीमिया में सबसे पहली बार S-500 का यूज़ देखा था। अब रशिया यूक्रेन वॉर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड मिसाइल है, कोई छोटी मोटी नहीं है। S-400 के कंपैरिजन में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। जितनी भी यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन ने भाई मिसाइल फायर करी थी रशिया पे, वो भी काफ़ी हद तक इंटरसेप्ट हो गई थी, इसीलिए S-500 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये प्रपोजल क्यों दोबारा चर्चा में आया, तो यार मोदी जी ना रशिया गए थे आफ्टर इलेक्शन। अब कोई भी देश का पीएम अगर आफ्टर इलेक्शन किसी कंट्री जाता है, उसके साथ एक तो मतलब रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं उस देश के। तो भाई जब मोदी जी रशिया गए थे, उस दौरान ये दोबारा बात उठी थी कि भाई S-500 बनाते हैं दोबारा, दोनों ही देशों को फ़ायदा होगा। अब भाई रशिया ना कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें मतलब सप्लाई नहीं कर देता, पहले वो खुद ट्राई करता है। जब वो खुद श्योर हो जाता है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का है कोई भी डिफेंस सिस्टम, तब वो और देशों को देता है। और इंडिया तो भाई उसका बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। तो वो बहुत भाई जो भी चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, दे वर नॉट एबल टू इंटरसेप्ट इवन वन मिसाइल जो इंडिया ने फायर करी थी। अब यार ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती। मतलब तुम बाजार से जाके कोई सामान नहीं खरीद रहे हो, तुम डिफेंस सिस्टम्स खरीद रहे हो, बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। S-400 की अगर हम बात कर लेना यार, करीब 1 बिलियन से 1.2 बिलियन डॉलर का एक सिस्टम था। इंडिया ने 5 मंगाए थे, अभी तक 3 की डिलीवरी हो चुकी है। एक 2025 में आएगा और एक 2026 में आने वाला है। तो और S-500 की अगर हम बात कर लें भाई, ये तो और एक्सपेक्टेड है कि और ज़्यादा महंगा होगा, करीब 2 से 2.5 बिलियन डॉलर का एक सिस्टम होगा भाई। एक तो जो अभी वॉर हुई ना, इसके बाद ये समझ आ गया है, मतलब इंडियन कंट्री को तो स्पेशली समझ आ गया कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब ये S-400 S-500 में कंपैरिजन है। देखो ये तो 400 किलोमीटर तक की रेंज संभालता है S-400, ये 600 किलोमीटर तक की संभाल लेगा S-500। ऑल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, ऊपर से सबसे ज़्यादा जो है भाई रिस्पॉन्स टाइम मतलब आधे से भी कम हो जाएगा ना भाई। इन डिफेंस सिस्टम्स में टाइमिंग और एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, और इसीलिए भाई S-500 काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है इंडिया के लिए। और भाई ये पहली बार नहीं है कि रशिया इंडिया मिलके कुछ बना रहे हैं। देखो ब्रह्मोस का भाई दूर दूर तक चर्चे हैं। ये अगर हम वर्ल्ड में बात कर लेना, ब्रह्मोस को टॉप 3 डेडलीस्ट भाई मिसाइल्स में माना जाता है। तो ये भी भाई जॉइंटली ही बनाई थी। देखो ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया की है और मॉस्कोवा रिवर रशिया की। अब भाई इंडिया ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि भाई उसे भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को बढ़ाना है, ग्लोबल स्केल पे ले जाना है। देखो ये मिसाइल जब भी कोई जॉइंटली डेवलप होती है ना, या फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स, इसमें भाई कुछ पार्ट्स किसी कंट्री के लगते हैं, कुछ पार्ट्स किसी कंट्री के लगते हैं। तो ये चाहता है इंडिया कि हम अगर जॉइंटली डेवलप करें तो भाई इंडिया का भी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसे काफ़ी ज़्यादा पुश मिले। कि हमने बात कर ली कि मोदी जी रशिया गए और वहाँ पे बात कर ली और हमने S-500 मिसाइल बना ली, इतना ज़्यादा वो आसान होता नहीं है। देखो ग्लोबल प्रेशर आता है, यूएस से सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा। जब हमने S-400 मिसाइल्स भी ली थी ना, तब भी भाई हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बोला गया था कि हम सैंक्शंस लगाएंगे कि भाई क्यों ले रहे हो। ये मल्टी बिलियन डॉलर डील थी, करीब 5-5.5 बिलियन डॉलर की 2018 में डील हुई थी। तो यूएस तो भाई कभी चाहेगा ही नहीं कि हम रशिया से वेपन्स लें या फिर कोई भी डिफेंस सिस्टम्स लें। वीडियो की जो मेन चीज़ है वो है भाई इंडिया ऐसा कर क्यों रहा है। सबसे पहले तो अपने एयर डिफेंस शील्ड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जो भी लेयरिंग होती है ना शील्ड्स में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम आ जाता है। मतलब ऑलरेडी S-400 इज़ वेरी केपेबल, लेकिन भाई और ज़्यादा एडिशनल शील्ड हो जाएगी। एंड लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम भाई, चाइना की मिसाइल कुछ चलती नहीं है। पाकिस्तान में जो भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा है वो भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी। चाइना के पास काफ़ी सारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं भाई, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं। और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स आर मतलब नॉट क्वाइट केपेबल कि हम उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाएँ। और भाई जो चाइना की हरकत है ना, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई वी स्टैंड विद पाकिस्तान, मतलब कुछ भी हो जाए
वो चाहे सिविलियंस मारे चाहे कुछ भी मारे, हम चाइना के साथ ही हैं। और चाइना ने HQ-19 भाई मिसाइल्स तो हमें दिखाई दी, तो ये डिफेंस सिस्टम जो S-500 हो जाता है काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें भाई ग्लोबली मतलब चाइना से तो लड़ाई इन फ्यूचर भाई हो सकती है जो चाइना की हरकतें हैं। सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स। ऑलरेडी भाई 34 मतलब गुना ये बढ़ चुके हैं। में भाई जहाँ 2014 में हमारे एक्सपोर्ट्स करीब 686 करोड़ रुपीस थे, वो भाई अभी 2024-25 में बढ़ के करीब 23,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो यार इंडिया तो चाहता ही है कि अपने जो भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम जॉइंटली मैन्युफैक्चर करते हैं तो इंडिया की जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो यार मुझे तो लगता है जो प्रपोजल है ना S-500 का, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, नॉट फॉर द बिजनेस मतलब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ही नहीं भाई, लेकिन अगर हमें चाइना से स्ट्रेटेजिकली लड़ना है ना इन फ्यूचर, तो मतलब पाकिस्तान भी भाई चाइना को भी मान लो एक इतना सपोर्ट करते हैं, अगर हमें इन दोनों ही देशों से लड़ना है तो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। मुझे कमेंट्स में बता देना आपको क्या लगता है, एंड मैं मिलता हूँ ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के साथ कल।